नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग बोलेंगे ओ वाह ये तो मेरा फेवरेट है। और कुछ लोग बोलेंगे अरे यार इसका रिव्यू तो यूट्यूब पे 1000 बार हो चुका है। लेकिन रुक जाओ, जो रिव्यू आपने पहले देखे हैं ना उनमें या तो सिर्फ 2 मिनट का रैंडम एक्सपीरियंस होता है या फिर सिर्फ प्रोडक्ट की तारीफ़ ही तारीफ़ होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दूंगी पूरी ऑनेस्टी प्लस थोड़ा मस्ती प्लस थोड़ा साइंस प्लस थोड़ा रियल लाइफ स्टोरी, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है या पैसा बर्बाद। क्योंकि भाई पैसा पेड़ पे नहीं उगता ना। तो आज हम कवर करेंगे इसके पैकेजिंग कैसा है, इंस्टाग्राम वर्थ या दुकान वाली वाइब, टेक्सचर स्मूथ है या टूथपेस्ट जैसा, इंग्रेडिएंट्स असली काम करते हैं या सिर्फ नाम के लिए लिखे हैं, फ़ायदे इतने हैं कि बस प्रोडक्ट ख़त्म ही हो जाए या नुकसान भी हो सकता है, प्राइस देखकर पॉकेट खुश होगी या फट जाएगी, और सबसे बड़ी बात, क्या ये टीनेजर्स के लिए सेफ़ है या उनकी स्किन का दुश्मन। बस एक प्रॉमिस करो, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ ऐसा रिव्यू आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। चलो चलते हैं पैकेजिंग की दुनिया में, क्योंकि पहली नज़र हमेशा पैकेजिंग पर ही पड़ती है, प्रोडक्ट पर बाद में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की, और बिलीव मी पैकेजिंग इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन, और कहते हैं ना पहला इम्प्रेशन आखिरी इम्प्रेशन होता है। अब सोचो अगर पैकेजिंग डल हुई तो मज़ा ही ख़राब, और अगर क्लासी हुई तो आधी जीत तो वहीं हो गई। देखो ज़रा जो बॉक्स को देखकर ही मज़ा आता है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी डिसेंट है, बॉक्स इतना बोरिंग नहीं है कि लगे दिवाई का डिब्बा है। वैसे मैं सोच रही थी अगर ये पैकेजिंग बोल सकती तो कहती भाई मुझे प्यार से खोलना वरना मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। ऑन अ सीरियस नोट गाइस, पैकेजिंग इको फ्रेंडली भी लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि फालतू प्लास्टिक वेस्ट में कंट्रीब्यूट करे। जो लोग एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस है उनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कैप टाइट है, मतलब लीकेज का कोई इशू नहीं। ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे अपने बैग में डाल सकते हो और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, लेबल पर सारी डिटेल साफ साफ मेंशन है, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ। मतलब यूज़र को कन्फ्यूजन ज़ीरो। तो दोस्तों अब बारी आती है टेक्सचर की, क्योंकि असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। इमेजिन करो आप एक्साइटमेंट में प्रोडक्ट खोले और टेक्सचर ऐसा निकले जैसे आटे की गुठली, तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना। देखो ज़रा, टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है, ना बहुत थिक की लगे चिपक गया और ना इतना वाटरी की लगे हवा पकड़ ली। परफेक्ट बैलेंस है, मतलब जितना चाहिए उतना ही। वैसे सच बताऊं, जब मैंने पहली बार इसे हाथ पर निकाला मुझे लगा ये आइसक्रीम की स्कूप है। मन किया चख लूं, लेकिन भाई ये खाने के लिए नहीं है, स्किन के लिए है। वरना बाद में मत कहना चैट जीपीटी ने टेस्ट करवा दिया। टेक्सचर लाइट वेट है, लगाने पर इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाता है, कोई चिपचिपाहट या स्टिकीनेस नहीं छोड़ता, जो ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये एकदम स्मूथ फील देता है, मतलब दोनों तरह के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व। स्प्रेडेबिलिटी इतनी अच्छी है कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा लोगे पूरा फेस कवर हो जाएगा। इससे एक और फ़ायदा, प्रोडक्ट इकोनॉमिकल लगता है, यानी लंबे टाइम तक चलेगा, और हम इंडियंस को वैल्यू फॉर मनी चीज़ें बहुत भाती हैं। अब बात करते हैं लगाने का असली मज़ा कैसा है, क्योंकि प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लगाने में मज़ा ना आए तो एक्सपीरियंस अधूरा रह जाता है। प्रोडक्ट को फेस पर जेंटली रब करते हुए जब आप इसे लगाते हो ना, पहला ही टच सिल्की स्मूथ फील देता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे फेस पर किसी ने कॉटन की सॉफ्ट चादर बिछा दी हो। और सच बताऊं, जब मैंने पहली बार इसे लगाया तो मुझे लगा जैसे किसी लग्जरी स्पा में फेशियल ट्रीटमेंट चल रहा है। बस फ़र्क इतना कि यहाँ कोई 2000 रुपये का बिल नहीं बन रहा, काम घर बैठे हो गया। एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, प्रोडक्ट इवनली स्प्रेड हो जाता है, फेस पर लगाते ही लाइट वेट फील होता है, कोई हैवीनेस या ऑयलीनेस नहीं है। ड्राई स्किन वालों को लगेगा कि स्किन इंस्टेंटली हाइड्रेटेड हो गई, और ऑयली स्किन वालों को लगेगा वाह बिना चिपचिप के भी ग्लोइंग फेस मिल सकता है।
एब्जॉर्प्शन इतनी तेज़ है कि आपको बार बार मिरर में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फेस नेचुरल ग्लो देने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, ये नॉन ग्रीसी है तो गर्मी और ह्यूमिडिटी में भी कंफर्टेबल लगेगा। अब सोचो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लगाते ही आपको कंफर्ट, स्मूथनेस और फ्रेशनेस तीनों दे दे, क्या आप इसे रोज़ यूज़ नहीं करना चाहोगे? अब सबसे बड़ा सवाल, ये किसकी स्किन के लिए बना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट सबको सूट नहीं करता। चलो इस राज से भी पर्दा उठा देते हैं। ड्राई स्किन वाले, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको लगता है कि आपकी फेस की चमक नई डेजर्ट में खो गई है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए वरदान है। ये हाइड्रेशन देता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। मतलब अब आपकी स्किन कहेगी, थैंक यू यार, आखिर किसी ने मेरी प्यास बुझाई। ऑयली स्किन वाले, अब ऑयली स्किन वालों को भी सोचना है, हमारा क्या? तो सुनो, ये लोशन नॉन ग्रीसी है, हल्का है और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी फेस पर चिपचिप का कोई चांस नहीं। आप भी ग्लो एंजॉय कर सकते हो बिना ये डर के कोई पूछ ले तेल तो फ्री में मिल रहा है क्या। कॉम्बिनेशन स्किन, जिनकी स्किन कभी ड्राई हो जाती है और कभी ऑयली, मतलब मूड स्विंग्स वाली स्किन, उनके लिए भी ये परफेक्ट है, क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन करता है, ना ज़्यादा हैवी लगता है ना ज़्यादा लाइट। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों को तो हर चीज़ से डर लगता है, लगा लिया तो रैशेस ना आ जाएं। तो अच्छी खबर ये है कि ये लोशन डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और जेंटल है, यानी रिस्क कम है। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो पहले पैच टेस्ट ज़रूर करना। ओवरऑल वर्डिक्ट, तो सिंपल लैंग्वेज में, ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन, सब स्किन टाइप्स के लिए ये लोशन एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये हर तरह की स्किन को ग्लो प्लस सॉफ्टनेस देने का वादा करता है। तो दोस्तों, अब बताओ, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन? कमेंट में लिखो, मैं चेक करना चाहती हूँ किस स्किन टाइप की ऑडियंस ज़्यादा है। तो पैकेजिंग और टेक्सचर तो हमने देख लिया। अब असली बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि किसी भी स्किन के प्रोडक्ट की असली ताकत छुपी होती है उसकी बोतल में लिखे छोटे छोटे शब्दों में, यानी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको बोरिंग केमिकल क्लास में नहीं ले जा रही। मैं इसे आपको ऐसे समझाऊंगी जैसे हम किसी मिस्ट्री स्टोरी को डिकोड कर रहे हैं। मेन इंग्रेडिएंट ब्रेकडाउन, नियासिनामाइड, जिसे हम विटामिन B3 भी बोलते हैं। ये इंग्रेडिएंट स्किन केयर का बॉलीवुड का सुपरस्टार है। इसका काम है स्किन टोन को इवन करना, पिगमेंटेशन को फेड करना और पोर्स को विजिबली कम करना। सिंपल वर्ड्स में, ये आपकी स्किन का फोटो एडिटेड नो फिल्टर नीडेड मॉडल है। विटामिन C, ब्राइटनेस लाने वाला सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट, डल स्किन को ग्लो देता है और सन डैमेज को रिपेयर करता है। मतलब अगर आपकी स्किन मंडे जैसी डल है तो विटामिन C इसे फ्राइडे नाइट जैसा फ्रेश बना देगा। hyaluronic एसिड, सुनने में बहुत केमिकल लगता है पर काम बड़ा प्यारा है। ये आपकी स्किन में पानी भर देता है, हाइड्रेशन का टैंक। इमेजिन कीजिए, आपकी स्किन एक सूखी रोटी है और ये इंग्रेडिएंट उसे बटर नान में बदल देता है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स जैसे एलोवेरा, ग्रीन टी एट्सेट्रा, ये स्किन को सूद करती हैं, रेडनेस और इरिटेशन कम करने में मदद करते हैं। बेसिकली ये दादी माँ के नुस्खे की मॉडर्न बॉटल वर्जन है। अब ध्यान से सुनिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो इंग्रेडिएंट लिस्ट को ऐसे पढ़ें जैसे शादी के लिए लड़की या लड़के का बायोडाटा पढ़ते हैं। कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी कमियाँ छुपाई जा रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनाएगा या नहीं। इसमें वाटर भी है, जिसे हम एक्वा कहते हैं। सबसे पहला नाम हमेशा पानी का होता है। सिंपल, लेकिन यही बेस है पूरी क्रीम का। आप सोचो, पानी ही ना हो तो ये क्रीम आपके चेहरे पर कैसे फैलेगी? ड्राई पेंट की तरह लग जाएगी। इसमें ग्लिसरीन भी है, ये तो स्किन का सबसे बड़ा दोस्त है। मॉइस्चराइज करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाना इसका काम। देसी भाषा में बोले तो ये आपकी स्किन की पराठा पर लगी मक्खन लेयर है, स्मूथ और टेस्टी। विटामिन C एब्जॉर्ब्स एस्कॉर्बिक एसिड, भाई यही वो इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से लोग इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। विटामिन C है एंटीऑक्सीडेंट किंग, ये सन डैमेज से फाइट करता है, डार्क स्पॉट्स कम करता है और आपको देता है एक नेचुरल ग्लो। लेकिन याद रहे, विटामिन C थोड़ा सेंसिटिव भी होता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो इरिटेशन भी दे सकता है। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, हल्दी का जादूगर,
अब ये है इंडियन दादी माँ का नुस्खा। हल्दी इन्फ्लेमेशन कम करती है, पिंपल्स को फाइट करती है और स्किन पे एक नेचुरल येलोइश ग्लो लाती है। बस इतना ध्यान रहे, ज़्यादा हल्दी ग्लो दे सकती है, लेकिन ज़रा सोचना, ज़्यादा हल्दी तो शादी वाले उपटन जैसा लुक भी दे सकती है। इसमें फ्रेगनेंस भी ऐड की गई है, परफ्यूम। अब यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, फ्रेगनेंस लगाकर कंपनी चाहती है कि जब आप इस प्रोडक्ट को फेस पे लगाओ तो फील हो, वाह क्या लग्जरी क्रीम है। लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए फ्रेगनेंस कभी कभी विलन बन सकता है, एलर्जी या इरिटेशन दे सकता है। तो भाई यही है इस प्रोडक्ट की असली आर्मी, इंग्रेडिएंट्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आर्मी आपकी स्किन के लिए सही लड़ाई लड़ेगी या फिर बीच जंग में हार मान जाएगी? इसका जवाब मिलेगा अगली सेगमेंट में, बेनिफिट्स और हार्म्स में। दोस्तों अब असली मज़ा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की असली वैल्यू उसकी बाहरी चमक दमक में नहीं होती, बल्कि स्किन पर असर में होती है। तो देखिए ये बॉडी लोशन आपकी त्वचा को क्या क्या फ़ायदे देता है। नंबर 1, नेचुरल ग्लो बूस्टर। जी हाँ, इसमें मौजूद विटामिन सी आपके स्किन सेल्स को डलनेस से निकालकर एक नेचुरल ग्लो देता है, मतलब नो फिल्टर नीडेड सेल्फी वाली स्किन। नंबर 2, सेल रिपेयर पावर। नाम ही कहता है सेल रिपेयर बॉडी लोशन, मतलब आपकी स्किन को अंदर से हील करता है। पोल्यूशन, धूप और ड्राइनेस से जो नुकसान होता है उसे धीरे धीरे रिपेयर करता है। नंबर 3, डीप मॉइस्चराइजेशन। ड्राई स्किन वाले दोस्तों रीजॉयस, ये लोशन आपकी स्किन को सिर्फ ऊपर से चिकना नहीं बनाता, बल्कि अंदर तक मॉइस्चराइज पहुंचाता है। इमेजिन आपकी स्किन सुबह बटर जैसी सॉफ्ट लगे। नंबर 4, लाइट वेट टेक्स्चर। कई लोशन लगाने के बाद चिपचिपा फील होता है ना, बट गुड न्यूज़, ये लोशन हल्का है, जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और आप आराम से कपड़े पहन सकते हो बिना किसी स्टिकी ड्रामा के। नंबर 5, सन डैमेज कंट्रोल। रेगुलर यूज़ करने से टैनिंग कम होती है, क्योंकि ये स्किन को रिपेयर करता है और नेचुरल टोन वापस लाता है। अब दोस्तों हर प्रोडक्ट का एक सेकंड साइड भी होता है, जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए साफ साफ बताते हैं। नंबर 1, ऑयली स्किन अलर्ट। अगर आपकी स्किन पहले से ऑयली है तो कभी कभी ये लोशन थोड़ी हैवीनेस फील करा सकता है, मतलब ग्लो की जगह चिपचिप लग सकता है। नंबर 2, एलर्जिक रिएक्शंस। बहुत रेयर है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन विटामिन सी या लोशन के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हो सकती है, जैसे रैशेस, रेडनेस या इचिंग। प्रो टिप, पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। नंबर 3, नॉट अ मिरेकल क्रीम। दोस्तों ये एक बॉडी लोशन है, मैजिक वैंड नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि एक हफ्ते में स्किन बिल्कुल एक्ट्रेस जैसी चमक जाएगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ग्लो धीरे धीरे आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं उस चीज़ की जो हर किसी के दिल के करीब होती है, प्राइस। क्योंकि सच बताऊं, कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है तो ज़्यादातर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। निविया बॉडी लोशन नेचुरल ग्लो सेल रिपेयर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि अफोर्डेबल रेंज में आता है। मार्केट में ये लोशन आपको 120 से 450 तक अलग अलग साइजेस में मिल जाएगा। यानी अगर आप पहली बार ट्राई करना चाहते हैं तो छोटा पैक ले सकते हैं, और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ गया तो बड़ा पैक हमेशा ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। अब सोचिए, एक ऐसा लोशन जो आपकी स्किन को ग्लो भी देता है, ड्राइनेस भी दूर करता है और सन डैमेज से रिपेयर भी करता है, वो भी ऐसी कीमत में जो पॉकेट पे हैवी ना लगे। ये वाकई रेयर कॉम्बिनेशन है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि निविया ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए एक्सेसिबल बनाया है। इसलिए चाहे आप स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ, ये लोशन सबके बजट में कंफर्टेबली फिट हो जाता है। और हाँ, मार्केट में कई प्रीमियम लोशंस आते हैं जो 700 या 1000 से ऊपर के होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उनकी परफॉर्मेंस निविया से ज़्यादा अलग नहीं होती। तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में ये लोशन सच में एक वैल्यू फॉर मनी डील है। तो ये आपको लोकल मार्केट्स में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो, आपको ये कहीं से भी मिल सकता है। दोस्तों जैसे हर प्रोडक्ट के फ़ायदे होते हैं, वैसे ही उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। निविया नेचुरल ग्लो सेल रिपेयर बॉडी लोशन ज़्यादातर लोगों के लिए सेफ़ है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आपकी स्किन पर सही असर नहीं दिखा पाता। सबसे पहले बात करते हैं सेंसिटिव स्किन वालों की।
अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इस लोशन में मौजूद कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे फ्रेगनेंस या प्रिजर्वेटिव्स इरिटेशंस कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन पर हल्की खुजली, लालपन या जलन महसूस हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है तो ये लोशन थोड़ा हैवी फील करा सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाने पर पोर्स क्लॉग हो सकते हैं और पिंपल्स निकल सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कुछ लोगों को फ्रेगनेंस एलर्जी होती है। निविया लोशंस में हल्की फ्रेगनेंस होती हैं जो नॉर्मल यूजर्स को पसंद होती हैं, लेकिन जिनको परफ्यूम बेस्ड प्रोडक्ट्स से दिक्कत है उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। चौथा, अगर आप बहुत गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं तो ये लोशन थोड़ा ग्रीसी महसूस हो सकता है और बार बार लगाने पर स्किन पर चिपचिप आ सकती है। पांचवा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, अगर आपकी स्किन पर ओपन कट्स, रैशेस, एक्जेमा या फंगल इन्फेक्शन है तो इस लोशन का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए, वरना इरिटेशन बढ़ सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट करें, हाथ या गर्दन के किसी छोटे हिस्से पर लगाकर देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोशन टीनेजर्स के लिए सेफ़ है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, ये बॉडी लोशन टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि निविया का ये लोशन हार्श केमिकल्स फ्री है, यानी इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाएं। इसमें विटामिन सी और नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो स्किन को नेचुरली ग्लो और मॉइस्चराइज करते हैं। टीनेजर्स की स्किन अक्सर ड्राई भी हो सकती है और टैनिंग की प्रॉब्लम भी रहती है, तो ये लोशन उन दोनों इश्यूज़ में हेल्प करता है। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी हैं। टीनेजर्स को इसे सिर्फ बॉडी पर लगाना चाहिए, फेस पर नहीं, क्योंकि फेस की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इसके लिए अलग से मॉइस्चराइज़र्स बनाए जाते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसे कम क्वांटिटी में यूज़ करें ताकि स्किन ग्रीसी ना लगे। अगर आप 13 या 19 एज ग्रुप में हैं और पहली बार कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये लोशन सन प्रोटेक्शन लोशन नहीं है, यानी अगर आप बाहर जाते हैं तो सिर्फ इस लोशन पर डिपेंड मत करें, आपको सनस्क्रीन अलग से लगाना ही चाहिए। तो शॉर्ट में कहें तो टीनेजर्स इसे बिना किसी डर के यूज़ कर सकते हैं, बस सही तरीके और सही मात्रा में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अब टाइम है इस वीडियो को एक फाइनल वर्डिक्ट देने का। अगर आप ऐसा लोशन ढूंढ रहे हैं जो आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाए, टैनिंग और डलनेस को रिपेयर करे, आपको दे नेचुरल ग्लो और हाइड्रेशन, तो निविया नेचुरल ग्लो सेल रिपेयर बॉडी लोशन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टिकी नहीं लगता, रोज़ाना यूज़ करने से स्किन नेचुरली ग्लो करती है और रेगुलर यूज़ पर स्किन टोन भी इम्प्रूव होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है या आप इमीडिएट वाइटनिंग रिजल्ट चाहते हैं तो ये लोशन आपके लिए नहीं है। ये ग्रेजुअल रिजल्ट्स देता है और लॉन्ग टर्म यूज़ में असर दिखाता है। खासकर टीनेजर्स और 20 to 40 एज ग्रुप के लिए ये लोशन एक सेफ़ है और बजट फ्रेंडली चॉइस है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पूरी रिव्यू जर्नी निविया नेचुरल ग्लो सेल रिपेयर बॉडी लोशन के बारे में। आपको ये लोशन कैसा लगता है? क्या आपने इसे ट्राई किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली स्किन केयर और प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपकी स्किन का ख्याल रखिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए।